नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में फिर से रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिस्क। रिस्क ये शब्द ही अपने आप में बड़ा रिस्की है और जैसे हम शब्द सुनते हैं रिस्क तो हमारे मन में अचानक से हलचल शुरू हो जाता है। या हम किसी के सामने अगर ये बातें करते हैं रिस्क तो अगले वाले का मूड भी अचानक से बदल जाता है। रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट है या कुछ अच्छी बातें अगर हमें उन्हें बताना रहे या हो सकता है हम बोले कि आपके ड्रीम भी इस माध्यम से कंप्लीट या सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो भी उसमें हम ये जो शब्द यूज़ करते हैं रिस्क, उससे अचानक से बहुत सारे चेंजेस या बदलाव हमें किसी के चेहरे के ऊपर में देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे कि रिस्क क्या होता है, रिस्क कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें रहती है दोस्तों। तो आज हम वही इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उसके पहले मैं मेरा यहाँ पे परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर रवि वाड़के है। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र इंडिया से बिलोंग करता हूँ और मैंने कुछ अच्छे इनोवेटिव प्रोजेक्ट में निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, जहाँ पे मुझे भी रिस्क लगी, लेकिन बाद में वही रिस्क मुझे अभी अपॉर्चुनिटी लगने लगी है। तो जब मुझे ये लगा तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये रिस्क ना होते हुए आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी भी कैसे हो सकती है। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स या कुछ सेंटेंस आपके सामने रखूँगा जिससे आप समझ सकते हैं कि रिस्क क्या होता है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं और उसके प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करने के बाद में हमारे मन में जो उस अच्छे प्रोजेक्ट में निवेश करने के प्रति जो डर निर्माण होता है अपने मन में, उसे हम रिस्क कहते हैं। हमें अपनी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी दुरुस्त करना है, लेकिन हम वो कर नहीं पाते, ये भी एक रिस्क है। बहुत सारा टाइम या हम बोल सकते हैं कि डिसीजन लेने में हम बहुत सारा टाइम लगाते हैं और फिर भी हम एक अच्छा प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये भी एक रिस्क है दोस्तों। ज़िंदगी में एक बात जो हमेशा हमें सुनने में आती है कि अगर मैंने ये काम अच्छा नहीं किया या कि ये काम इनकम्प्लीट रख दिया तो लोग क्या कहेंगे। ज़िंदगी की सबसे बड़ी रिस्क है दोस्तों, लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों जैसे हम सोचते हैं कि हमारे सपने जो हैं वो सपने कंप्लीट ना कर पाना, ये भी बहुत बड़ी रिस्क है दोस्तों। अगर हम देखें अपनी ज़िंदगी को, हमने जन्म से लेके मृत्यु तक, तो हमें एक बात हमेशा ध्यान में आएगी कि पूरी ज़िंदगी ही हमारी रिस्क से भरी हुई है या पूरी ज़िंदगी भर ही हमें जोखिम रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो इस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो रिस्क को ज़िंदगी भर रिस्क ही समझते रहते हैं और अपने ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं कर पाते। दोस्तों अगर हम इकोनॉमिकली या अर्थशास्त्रीय जो विवेचन है अगर उसमें हम थोड़ा सा देखते हैं तो हमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में आती है कि दुनिया के 10% लोगों के पास में 90% प्रॉपर्टी है दुनिया की, और जो 90% लोग हैं उनके पास में दुनिया की 10% प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों ये जो 10% लोग हैं जिनके पास में दुनिया की 90% प्रॉपर्टी है, ये ऐसा क्या करते हैं कि जिनके पास में दुनिया की 90% प्रॉपर्टी रहती है या जो उस प्रॉपर्टी का अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि वो लोग रिस्क लेते हैं। उनको पता है कि आज रहे या ना रहे, कुछ सालों तक हम यहाँ पे रहेंगे या हो सकता है कल कुछ हो जाए। तो ऐसा सोचने के बजाय वो रिस्क लेते हैं और रिस्क लेके आगे बढ़ जाते हैं और बाद में रिजल्ट दोस्तों हमारे पास में रहता है और हमें ये पता चल जाता है कि कुछ सालों बाद वो कुछ अलग मुकाम पे पहुंच गए हैं और जो ये सोच रहे थे कि वहाँ पे रिस्क है, किसी प्रोजेक्ट में उन्होंने निवेश नहीं किया, यहाँ पे हो सकता है हमारा पैसा डूब भी जाएगा, तो ऐसा जो सोचते रहते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं और जिन्होंने निवेश किया है वो आगे चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर हमें ये जब ध्यान में बात आती है कि उन्होंने वो रिस्क क्यों लिया,
तो वो ऐसे ही रिस्क नहीं लेते हैं दोस्तों। किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करना है या कोई भी स्टार्टअप प्रोजेक्ट आपको शुरू करना है, तो क्या करता है, कोई भी जो निवेशक रहता है वो पहले उस प्रोजेक्ट की स्टडी करता है। वो जानता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या पोटेंशियल है, ये प्रोजेक्ट कहाँ तक जा सकता है। वो खुद पहले स्टडी करता है, खुद एक डिसीजन के ऊपर में पहुँचता है, उसके बाद में अपना विज़न क्लियर करता है, अपना मिशन क्लियर करता है, और उसके बाद में उसको ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट में वो पोटेंशियल है जो आगे जाके 10 साल या 15 साल में एक बहुत अच्छा रिजल्ट गेन कर सकता है और जिससे मुझे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों वहाँ पे स्टडी करते हैं, लर्निंग करते हैं और उसके बाद में वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन उनका रिस्क पे ही डिपेंड रहता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कुछ सालों पहले 2017 में सोलर ग्रुप, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, आया था। उस टाइम में कुछ लोगों ने वहाँ पे निवेश किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो लोगों ने वहाँ पे उस प्रोजेक्ट का मिशन देखा, विज़न देखा और 100% रिस्क लेके उस प्रोजेक्ट में निवेश किया। और आज 2022 में उस प्रोजेक्ट ने जो डेवलपमेंट किया है, आगे चल के जो डेवलपमेंट अभी हो रहा है, तो वहाँ पे धीरे धीरे लोग वो स्टडी करके उसका लर्निंग करके निवेश कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में रिस्क को अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट या अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि सही में हम ये जान चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हम कहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं और कहाँ पे हमारा लॉस हो सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, मैंने वहाँ पे रिस्क लिया था। लेकिन कभी कभी दोस्तों हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ पे हमें लॉस हुआ है वहाँ से हमने कुछ सीखा क्या, हमने कुछ वहाँ से कुछ अंडरस्टैंड किया क्या, स्टडी किया क्या कि वहाँ हमने क्यों वहाँ पे हमें लॉस हुआ। और अगर हर लॉस से अगर आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं दोस्तों, कुछ लर्निंग करते रहते हैं, कुछ स्टडी करते रहते हैं, तो ही हम अपनी आंखों से आने वाली अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। अगर हम ये ना कर पाए तो आगे चल के हमें ही बहुत तकलीफ होती है। तो रिस्क अगर हमारी ज़िंदगी में है और रिस्क लेके ही अगर हमें पूरी ज़िंदगी जीना है, तो दोस्तों ये ना लेने के बजाय क्यों ना इसको लिया जाए और इसको लेके क्यों ना अपनी ज़िंदगी भी अच्छी बनाने की या बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। अगर ये हमने सोचा तो ज़रूर हमारा आउटपुट कुछ अलग होगा, हमारी ज़िंदगी में कुछ अलग चेंजेस होंगे। हो सकता है हमारे ड्रीम भी वहाँ से कंप्लीट हो जाए, हमारे जो सपने हैं, आपके अलग अलग, हर आदमी के अलग अलग सपने होते हैं, तो वो सपनों को साकार करने का जो तरीका रहता है दोस्तों, वो ये जो एक वर्ड है रिस्क, इसी से होकर गुजरता है। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि जो जितना ज़्यादा जोखिम लेता है उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट होता है। हम इकोनॉमिक्स में 3D वही पढ़ते हैं, और जब हम वो पढ़ते हैं और जब वो लाइव ज़िंदगी में अप्लाई करने की बारी आती है तो हम वहाँ पे पीछे हट जाते हैं दोस्तों। हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ है। कभी कभी दोस्तों ज़िंदगी में रिस्क ना लेना ये भी सबसे बड़ी रिस्क होती है। तो अगर ये इतना सारा अगर हो रहा है, ये सारा चल रहा है, तो हमें क्यों ना उस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। हमें कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिनको उस प्रोजेक्ट के बारे में या कुछ नए नए चीज़ों के बारे में पता है, जिससे अच्छी वेल्थ जनरेट हो सकती है, या हो सकता है जिससे किसी आदमी की ज़िंदगी भी चेंज हो सकती है। तो उन लोगों से मिलना है, उनसे ये जानकारी जानना है। आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे कुछ नए टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेटिव प्रोजेक्ट पता है जो इसके पहले आपको नहीं पता थे, या हो सकता है आपके हाथों से वो कुछ अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में आज आप स्टडी कर रहे हैं। और आज आप अगर स्टडी करके भी अगर उससे कुछ नहीं सीखते हैं दोस्तों, तो ये भी सबसे बड़ी रिस्क है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने आया था कि रिस्क को हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके एक अच्छी वेल्थ हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने पूरे ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं। आप दूसरों की ज़िंदगी भी सुधारने के लिए कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ है ये फोर्सफुली नहीं होती है।
हम किसी को भी इसके बारे में बता सकते हैं कि ये रिस्क क्या होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि हर किसी को अपने डिसीजन यहाँ पे खुद ही लेने पड़ते हैं, कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता। कोई भी अच्छा आदमी, अच्छा मोटिवेटर, अच्छा राइटर, अच्छा ऑथर आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताएगा कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए, रिस्क कैसे लेनी चाहिए, रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, ये बताएगा दोस्तों। लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो वो डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, वो ना किसी के ऊपर में डिपेंड रहेगा। यानी वो डिसीजन हो सकता है आपका एक रिस्क भरा डिसीजन भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें ही 100% जिम्मेदारी लेके ही उसको कंप्लीट करना है। अगर आप दूसरों के ऊपर में डिपेंड रहेंगे तो हमेशा हम रीज़न ही ढूंढते रहेंगे कि नहीं आपने बताया था। क्योंकि ज़िंदगी की रियलिटी यही है दोस्तों कि कुछ अच्छा किसी ने बताया, अगर उससे आपको अगर वेल्थ जनरेट होती है या प्रॉफिट होता है तो आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे, या हो सकता है आप उसको फ़ोन भी ना लगाएं। लेकिन जिस दिन आपको लॉस होता है तो आप 10 बार उसके घर में जाएंगे और 10 बार उनको पूछेंगे कि ये क्या हुआ है। तो अगर ये करने की नौबत ही ना आए तो मेरा ये मानना है कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो अपने बलबूते पे लीजिए, वो आपका डिसीजन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, क्योंकि ये रिस्क जो शब्द है ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है या निवेश से रिलेटेड है, तो पर्सनली मुझे स्टडी करके ये बात अच्छे से ध्यान में आई है कि जो आदमी प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों शब्दों को एक ही जगह पर रह के सोचता है, यानी जो ये सोचता है कि ठीक है अगर प्रॉफिट हो गया तो भी वो मेरा ही है और लॉस हो गया तो भी वो मेरा ही है, ये दोनों जिम्मेदारियाँ जो आदमी स्वीकारने के लिए तैयार है तो आज के इस 21st सेंचुरी में उसको पूरा मार्केट ओपन है, उसके सामने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ सकते हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में वो निवेश कर सकता है और अपनी वेल्थ को जनरेट करके या अपने वेल्थ को बहुत सारा बढ़ा सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना दोस्तों कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप अच्छी हेल्थ रखते हैं तो आपकी वेल्थ अच्छी जनरेट होगी, और अगर आप अच्छी हेल्थ रखते हैं तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता भी उतनी बढ़ेगी, है ना। ऐसा बोला जाता है द साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक अच्छे शरीर में ही एक अच्छे मन का वास हो सकता है। तो अगर आपका अच्छा शरीर है तो आप रिस्क लेने के लिए आगे आ सकते हैं और रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके आपकी पूरी ड्रीम को आप सक्सेस में बदल सकते हैं। और ना कि आप खुद वो कर सकते हैं, आपके माध्यम से आपके आसपास जो इर्द गिर्द कुछ लोग हैं उनको भी उस चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि आप भी किस तरीके से गरीबी से अमीरी की जो रेस है वहाँ पे दौड़ सकते हैं और आप भी अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी दोस्तों, मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। मुझे ऐसा लगा कि ये बातें हर किसी को पता रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम डिसीजन मेकर नहीं बनते हैं, डिसीजन ये हर किसी की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आप जो है वो आपकी डिसीजन की वजह से है, और अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं अपनी डिसीजन की वजह से नहीं हूँ, किसी ने मुझे बताया है, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं तो 100% यही बोलूँगा कि हर किसी ने अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो पूरी दुनिया में आपके सामने बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी जिसको आप अपनी आंखों से देख सकेंगे। और अगर आप में ये क्षमता नहीं है, या डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, या रिस्क लेने की क्षमता अगर आप में अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो चुकी है, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अच्छे इनोवेटिव प्रोजेक्ट आपके हाथों से ऐसे ही मिस होते रहेंगे और हमें हमारी ज़िंदगी सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन हम उसको सुधार नहीं पाएंगे। तो ये ज़िंदगी की रियलिटी है। हम में से हर किसी ने ये महसूस करना चाहिए, जानना चाहिए, और रिस्क किस तरीके से हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान में रख के ही आगे की जो हमारी जर्नी है उसको स्टार्ट करना चाहिए, और नए बदलावों को हमें स्वीकार करते हुए हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के तरीके उसमें खोजने चाहिए। हमें कुछ अच्छे
स्पीकर से मिलना चाहिए, कुछ अच्छे मोटिवेटर है उनसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए, क्योंकि जब आप ये करेंगे तभी आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी, आप जोखिम अच्छे से ले पाएंगे और दुनिया के जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट, इनोवेटिव प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो यही चीज़ें मुझे दोस्तों आपके सामने रखनी थी। आशा करता हूँ मैंने जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे या इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखी है वो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ना भी पसंद आए तो भी आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ नए प्रोजेक्ट दोस्तों मेरे ध्यान में हैं, उस प्रोजेक्ट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। अगर आपको लगता है कि वो नया प्रोजेक्ट क्या है जिसमें आप रिस्क लेके या हो सकता है अपॉर्चुनिटी समझ के अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप उस लिंक को ओपन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, और बाद में अगर कुछ क्वेरीज आती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए। मैं ज़रूर उस कमेंट को या उस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए विषय के साथ में, नए अच्छे इशू के साथ में, जो रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट रहेगा, या हो सकता है दुनिया में जो नए नए टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट शुरू रहे उसके रिगार्डिंग रहेगा। तो ज़रूर हम मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों टाटा, बाय बाय, सी यू।